नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजद सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को पछाड़कर असदुद्दीन ओवैसी के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो चुके हैं। बाबा हैं, जानकारी लेंगे। बाबा, ये परिस्थितियां पहले से भी उत्पन्न हो रही थी, लगातार ये खबर चल रही थी। क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने कैसे सेटिंग किया होगा? अभी तो ये झांकी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये बात लगातार हम कह रहे हैं और आज से 1 महीना पहले भी हमने इस मुद्दे पर बातचीत किया था। हमारे सूत्र जो हैं उनके द्वारा हमें जानकारी मिली थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब से बड़ी पार्टी बनी है तब से राष्ट्रीय जनता दल उसी फिराक में है कि वो कैसे उनको फिर से एक बार मात दें। आपको पहले भी बताया हमने कि जदयू को साइड करके राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुख्य लड़ाई में आमने सामने हो जाए। नीतीश कुमार को पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश हो रही है और यही कारण है कि नीतीश कुमार इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। इन सब के बीच में जब हमारी बात अख्तरुल इमाम से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने भी सुना है लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम बताना चाहेंगे सनी, और बिहार की जनता भी जानती है कि 2020 के जो चुनाव परिणाम आए थे उसमें MY का समीकरण वाली राष्ट्रीय जनता दल को भले ही अधिक मुसलमान उनके पार्टी से जीत करके आए हैं, लेकिन 5 सीट ले करके AIMIM ने यह बात साबित करने की कोशिश किया था कि बिहार से MY समीकरण समाप्त हो रहा है। वहीं कांग्रेस भी जो अपना बड़ा दावा करती थी कि अल्पसंख्यक उनके साथ है, उनका भी दावा फेल था और नीतीश कुमार का दावा तो पूरी तरह से फेल था। एक भी मुसलमान जीत करके नहीं आए थे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने BSP से जीत करके एकमात्र जो विधायक आए थे जमा खान को अपने तरफ शामिल किया। लेकिन जिस दिन से VIP के 3 विधायकों को अपनी तरफ मिला करके और खेला किया भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे बड़ी पार्टी का तमगा लेकर के वो वाहवाही लूट रहे थे, अपना पीठ अपने थपथपा रहे थे, उसके बाद से जोड़ तोड़ की राजनीति जब शुरू हो गई तो राष्ट्रीय जनता दल भी उस फिराक में लग गया। और खास करके आपको 2-3 चीज बताएंगे। पहली तो ये कि जिस तरह से MLC के चुनाव में 4 सीटों में से 3 सीटों में से 1 सीट अल्पसंख्यक समाज के युवा नेता को दिया, वो बड़ी कारगर साबित हुआ। और खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अब लगने लगा था कि हमारा कोई रहनुमा है, हमारे साथ कोई कदम से कदम मिला के चल सकता है, तो वो नीतीश कुमार नहीं है, वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव है और राष्ट्रीय जनता दल है। यही कारण है कि जो आपने लिस्ट बताया था इससे पहली खबर में, आपने जैसे ही खबर हमारे पास आई हमने लगाया और हम कोशिश कर रहे थे कि हम अख्तरुल इमाम से बातचीत करें, लेकिन उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, खबर पक्की है कि 4 के 4 जो 5 में से 4 विधायक हैं, जिनमें से एक तो पहले ही थे, शाहनवाज जो हैं वो पहले से राष्ट्रीय जनता दल में थे, लेकिन पिछली बार उनको टिकट नहीं मिलने के कारण, उनके भाई को टिकट मिलने के कारण उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया था। अब शाहनवाज हुसैन का पुराना घर है, वापसी कर रहे हैं। वहीं आपको बताया कि मोहम्मद अंजार अख्तरुल इमाम को छोड़ करके बाकी के जो मोहम्मद इजहार अंसारी हैं और रुकनुद्दीन अहमद हैं, ये सारे लोग चारों के चारों राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा बनने के लिए रेडी हैं। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जहां की तहां यानी पुनः मूसिको भव फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगी। एक तो 2020 में बिहार की जनता ने फैसला किया था, जोड़ तोड़ करके 1 नंबर की पार्टी बने थे, एड़ी उचका करके चल रहे थे। अब एक बार फिर से उनका कहीं ना कहीं मतलब एक बार मुस्लिम समाज फिर से राजद की तरफ अब जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 16% वोट है और इस वोट को कभी भी अपने समीकरण को ध्वस्त करना नहीं चाहेंगे। आप जानते हैं कि आंकड़े और समीकरण यही 2 चीज सत्ता तक आपको पहुंचा सकते हैं और सत्ता के करीब जाने का ये पहला सीढ़ी है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं, या राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लें, वो अपने स्ट्रेटजी में सफल रहा है। और जो बातें कही जा रही थी, एक बार फिर से अल्पसंख्यक समाज का उधर शिफ्ट होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। और वो भी ऐसे समय में जब इस देश में अल्पसंख्यक को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे मामले चल रहे हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं एक नया उदाहरण पेश किया है तेजस्वी यादव के राजनीतिक सूझबूझ का। ये बेहतर परिणाम है। आगे बहुत कुछ होना बाकी है। जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में गुफ्तगू चल रही है, जिस तरह से सदन से दूर बाहर आ जाते हैं, अब ऐसी स्थिति में जो बार बार कहा जा रहा था कि 5 विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त है, अब तो वो विधायक उन्हीं के खाते में आ गए, तो निश्चित रूप से उनकी संख्या बढ़ी है। 111 हो रहे थे, अब 114 हो जाएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का ये मास्टर स्ट्रोक आज के दिन मिला है बिहार की जनता और खासतौर पर राजद समर्थकों के लिए खुशी का माहौल होगा। विधायकों की संख्या बढ़ी है,
वहीं ओवैसी के विधायकों की संख्या घटी है और बिहार में जनाधार बनाने की कोशिश अब कहीं ना कहीं उनका नाकाम साबित हुआ। भले ही जीत कर आए लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के वो हो चुके हैं।